नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य में आज पड़ताल एक गुफा की होगी। दावा था कि उस गुफा को महर्षि परशुराम ने अपने फरसे से काट कर बनाया था। कहते हैं कि उस गुफा में कभी पानी की धारा बंद नहीं होती। गुफा में आज भी महर्षि परशुराम की जागृत प्रतिमा विराजमान है। वो गुफा नहीं मंदिर था। गर्भगृह में आरती की ज्योति जल रही थी। शंखनाद से महादेव का आवाहन किया जा रहा था। चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और प्रतिमा पर चांदी के आभूषण जगमगा रहे थे। मंदिर में नंदी की प्रतिमा भी शिव की आराधना में मगन थी। साथ ही मंदिर में वो फरसा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बारे में दावा था कि ये वही अस्त्र था जिससे काटकर पहाड़ में भगवान परशुराम ने अपने लिए भगवान शिव की गुप्त आराधना की तपोस्थली बनाई थी। गुफा में पानी की बूंदें लगातार छत से टपक रही थी। गुफा में कैल्शियम से बने हेलेक्टाइट गुफा में प्राकृतिक शक्ति का एहसास करा रहे थे। प्राकृतिक गुफा के इस देव स्थान में शिव का डमरू भी डमडमा रहा था। कहते हैं कि जैसे अमरनाथ में शिव बाबा बर्फानी स्वरूप में विराजमान है, वैसे ही गुफा में भी भगवान शिव महर्षि परशुराम के दिव्य अवतार में विद्यमान है। जैसे अमरनाथ में शिव जी का लिंग बनता है बूंद बूंद पानी टिपकने से, वैसे ही ये कैल्शियम के कणों से ही भगवान बने हुए हैं। ये एकदम नेचुरल है और इस प्रतिमा में ये लिंग नहीं है। पद्मासन में बैठे हुए जैसे परशुराम जी, ऐसा ही आकार है पूरा परशुराम जी का। ये पूरा ये एक मतलब ये मूर्ति, और इनके हृदय के अंदर ये परशुराम जी का है आकार। जी 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 पद्मासन में बैठे हुए वैसे ही एक आकार है, नेचुरल आकार है। और इनके हृदय के अंदर शिव और शक्ति है। जैसे हनुमान जी के मतलब सीने में जो सीताराम दिखाए थे, वैसे ही परशुराम जी के हृदय में शिव और शक्ति दोनों हैं। दावा था कि इसी गुफा में त्रेता युग में शिव के शिष्य भगवान परशुराम ने शिव की आराधना के लिए तपोस्थली बनाई थी। दावा था कि मौसम कितना भी तपिश का क्यों ना हो, इस गुफा स्वरूप मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकना कभी बंद नहीं होती। छत से टपकता पानी जमीन पर आकर गायब हो जाता है और फिर पहाड़ के नीचे कुंड में पहुंच जाता है, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता। इसी की पड़ताल के लिए रहस्य की टीम रवाना हुई तो मालूम हुआ कि भगवान परशुराम की ये तपोस्थली जयपुर से 400 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में बसी है, जो पाली और राजसमंद दो जिलों की सरहद में आती है। आज हम आपको ऐसे ही आस्था के महान केंद्र पर ले चलेंगे जो स्थित है पाली और राजसमंद जिले में। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम महादेव मंदिर की, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपने फरसे से चट्टान को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया था। परशुराम महादेव मंदिर में एक गुफा है जो अमरनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है, वो राजसमंद जिले में है, और एक शिवलिंग है जो पाली जिले में है। मान्यता है भगवान परशुराम ने यह दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की थी, कठोर तप किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण को जो शिक्षा दी थी वो भी यही भगवान परशुराम महादेव मंदिर में ही दी थी। मौसम बरसात का था, लिहाजा रास्ते में हरियाली दिल को सुकून दे रही थी और लगातार मंजिल के नजदीक पहुंच रहे थे। घंटों का सफर तय करके हम मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर के द्वार पर नक्काशीदार खंभे थे, लेकिन मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई का रास्ता अभी तय करना बाकी था। जयपुर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी और 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आखिर हम आस्था के उस महान केंद्र पर पहुंच ही गए, जिसके बारे में सदियों से तमाम दावे किए जा रहे हैं। और फिलहाल
जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही गुफा है जिसको खुद भगवान परशुराम ने अपने फरसे से काटकर अपनी तपस्या स्थली बनाया था। फिलहाल हम गर्भगृह में पहुंचने वाले हैं और गर्भगृह में पहुंचकर मेरे साथ मुख्य पुजारी जुड़ेंगे, उनसे ही इस इतिहास के बारे में जानेंगे और जानेंगे इस मंदिर से जुड़े हुए तमाम वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। भक्ति के इस रास्ते में श्रद्धालु मिलते जा रहे थे और तभी हमें बताया गया कि इस मंदिर में एक अदृश्य जलधारा का राज भी है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन शिव के इस दरबार में इस धारा के कभी न सूखने के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये कोई नहीं जानता। कुंडों की बात करें, जो 9 कुंड हैं वो कभी सूखती नहीं है, क्या ये सही है? क्योंकि आप वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है। आज भी गर्मी का मौसम होता ना, तो भी शिवलिंग जो परशुराम महादेव की गुफा के अंदर जो शिवलिंग है उसके अंदर आज भी पानी की धारा बहती है और वो पानी की धारा नीचे तक आती है और उसके बाद में लुप्त होकर के वो सूरज कुंडों में जाती है। वो सारे कुंड भरे रहते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, हर समय कुंड के अंदर पानी रहता है। लेकिन बारिश के मौसम में झरने के रूप में वो कुंड चलते रहते हैं और इसी कारण से श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके आखिरकार रहस्य की टीम आस्था के उस केंद्र तक पहुंच चुका था, जहां मान्यता थी कि उस गुफा को भगवान परशुराम ने अपने फरसे से काटकर त्रेता युग में बसाया था। जिस गुफा में अदृश्य पानी की धारा के रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जान सका है। मंदिर के अंदर की यात्रा अब जारी होनी थी। गर्भगृह तक पहुंचना था, जहां अदृश्य जलधारा का रहस्य हमारा इंतजार कर रहा था। दावा किया जाता है कि पानी आता कहां से है कोई नहीं जानता, लेकिन मौसम कैसे भी हो, पानी का टपकना कभी बंद नहीं होता। पानी जमीन पर आते ही गायब भी हो जाता है और फिर सीधे पहुंचता है मंदिर के नीचे कुंड में। लेकिन कैसे, ये कोई नहीं जानता। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें मंदिर में कुंड साफ साफ दिख रहा था। कुंड के बाहर लगे बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि कुंड में स्नान करने से मनोकामना पूरी होती है, रोग के साथ साथ दोष भी खत्म होते हैं। दावा था कि कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। अरावली की पहाड़ी की इस तलहटी में यह कुंड हर मौसम में पानी से लबरेज रहता है। जड़ी बूटियों वाला ये पानी उसी गुफा से आता है जहां कभी तप करने के लिए भगवान परशुराम ने भगवान शिव की आराधना के लिए तपोस्थली बनाई थी। मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर रहस्य की टीम पहुंच चुकी थी। यहां से अरावली का नजारा मन को मोहित करने वाला था। करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम हिंदुस्तान की महान आस्था के केंद्र परशुराम महादेव गुफा मंदिर पहुंच गए। अगर आप तस्वीरों के जरिए समझना चाहें तो ये अरावली पहाड़ियों की तलहटी से रास्ता आता है और आप यहाँ मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन अभी मंदिर की जो गर्भगृह है वो भी नीचे है। अभी यशपाल, आप भी लगातार जो कि मंदिर से जुड़े हुए हो, नीचे उतरना पड़ेगा हमको? अब थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ। और उसके बाद चढ़ाई है हल्की सी 50-60 सीढ़ियाँ, उसके बाद वो गर्भगृह आ जाएगा। अच्छा, इधर गर्भगृह है। हाँ। उतरेंगे फिर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ठीक है। इंतजार खत्म होने वाला था। हम उसी प्राकृतिक गुफा में पहुंचने वाले थे जहां त्रेता युग में कभी सदियों तक भगवान परशुराम शिव ध्यान में लीन रहे होंगे। गुफा के गर्भगृह में पहुंचते ही हमारे सामने भी अदृश्य धारा का वो चमत्कार साफ नजर आ रहा था। नंदी के साथ साथ शिव परिवार भी था। गुफा के सामने की दीवार भी फटी हुई थी, जिसमें से सामने का आसमान साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हमने गुफा की छत पर नजर घुमाई तो छत से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। अरे कितनी भी बारिश हो तो कभी धारा नहीं बहती, बूंद ही टपकती है। और कितना भी सूखा पड़े ये बूंद टपकना बंद होता नहीं है। देखो, ये है इस मंदिर का रहस्य। लेकिन क्या रहस्य है इसके पीछे? क्योंकि ऊपर जो मंदिर का आकार है बिल्कुल गोल है,
पहाड़ के ऊपर पानी का कोई सोर्स लगभग इस तरह की आकृति है मंदिर की, जैसे आप ध्वज की आकृति देख रहे हैं। आप देखिए पानी भी इस पर गिरेगा, ढलान पर तो निकल जाएगा, लेकिन ये लीला है भगवान परशुराम गुफा मंदिर की कि यहाँ कभी भी ये धारा रुकती नहीं है। सतत जब से हजारों सालों से मंदिर का जब से निर्माण हुआ है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर ऊपर से गोल है और पानी कहां से आता है कोई नहीं जानता। मुंह बना हुआ ये वाला जी ये जो खुला हुआ बिल्कुल ही गाय का मुंह है और उसमें से बूंद बूंद पानी निरंतर गिरता है। अब पूरा मंदिर श्रावण 4 महीने तक पूरा मंदिर में फंवारा रहेगा। ऊपर से एक बूंद टिपकती है, दूसरी चट्टान पे गिरती है, उसका फंवारा बन जाता है और ऐसे ही पूरे मंदिर में मतलब पानी रिसता रहेगा। लेकिन यहाँ से शिवरात्रि के बाद भी एक एक बूंद पानी गर्मी में निरंतर गिरता रहेगा, कभी बंद नहीं हुआ आज दिन तक। ये जो पहाड़ है सर ऊपर, वो बिल्कुल ही गोल है, एकदम पत्थर की चट्टानों टाइप बना हुआ। अब ये तो भगवान ही जाने कि मतलब कहाँ से पानी आता है और कैसे क्या होता है। यहाँ पर निरंतर पानी गिरता। मैंने तो मेरा जन्म हुआ उससे जब हमारे 7-8 पीढ़ी हो गई है, लेकिन पानी तो निरंतर कभी ऐसा है कि कभी बंद हमने देखा नहीं, निरंतर आता ही रहता, पानी टिपकता रहता। ये है कि गर्मी में कम हो जाता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, लेकिन हमेशा टिपकता पानी। गर्भगृह में पानी की बूंद साफ साफ टपकती दिख रही थी, लेकिन छत के जिस हिस्से से पानी टपक रहा था उसे शिव आस्था रखने वाले गाय का थन मानते हैं और टपकने वाले इस पानी को गाय के कच्चे दूध की तरह पवित्र माना जाता है। इस तरफ ये गाय के 4 थन जैसा आकार बना हुआ है। बिल्कुल गौथन कैसे होते हैं गाय के थन, बिल्कुल ये 4 आकार बने हुए, 1, 2, 3 और 4। इन चारों थन में से भी बूंद बूंद पानी निरंतर गिरता रहता है। ये भी पानी कभी बंद नहीं हुआ, आज दिन तक कभी बंद नहीं हुआ। ऐसा बताते 30-35 साल से पहले जब पानी आता था तो ये पानी व्हाइट कलर की बूंद जैसी, दूध जैसी बूंदें ही आती थी यहाँ पर, लेकिन पानी कभी बंद नहीं हुआ। और इस तरफ देखो भगवान शिव के प्रधान गण है जी, ये काल मेरे सहयोगी राजू जरा दिखाएं इसको। भैरव जी के शास्त्रों में 2 स्वरूप बताए, काल भैरव और गोरे भैरव। इस तरफ ये कोई खड़ा हो वैसी प्रतिमा है, बिल्कुल सिर, कंठ और 2 पैर, प्रतीत हो रही बिल्कुल कोई खड़ा हो वैसे। भगवान परशुराम के इस मंदिर में पानी की उस मिस्ट्री के सबूत तो हमने देख लिए थे, उसे महसूस भी कर लिया था, लेकिन आखिर पानी इस मंदिर में आता कहां से है, इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मंदिर में पानी की उस अदृश्य पहेली को जानकर हम भी हैरान थे, लेकिन इसी के साथ भगवान परशुराम की तपोस्थली का गुफा वाला रहस्य भी सामने आना बाकी था, जिसमें त्रेता युग का इतिहास भी था और भगवान शिव का वरदान भी। भगवान शंकर के मंदिर के गर्भगृह में भगवान परशुराम का प्रतीक चिन्ह फरसा सामने दृश्यमान था। यह प्रतीक एहसास था कि यह मंदिर त्रेता युग में भगवान परशुराम की तपोस्थली थी। आसमान से आते अदृश्य पानी ने इस मंदिर में भगवान परशुराम की पद्मासन वाली स्वयंभू प्रतिमा भी बना दी थी, जिसके पास उनके गुरु भगवान शंकर भी विराजमान हैं, गणपति भी हैं और माता पार्वती भी। त्रेता युग में और गुफा स्वयं परशुराम जी ने बनाई थी, उनके परसे से ही बनाई थी और यहाँ पर उन्होंने गुप्त तपस्या की थी परशुराम जी ने। ये अरावली का मध्य स्थान है और मातृकुंडिया, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में मातृकुंडिया नदी है, वहाँ से परशुराम जी अंडरग्राउंड आए, ये इतिहास में है। और परशुराम जी ने यहाँ आकर ऊपर एक पर्वत में होल कर दिया बड़ा, वो सेंटर में है, गुफा के बीच में एक होल है। पहले बड़ा था, अभी छोटा हो गया। प्रकृति ने उसको वेंटिलेटर का रूप दे दिया, गुफा को छोटा कर दिया। कैल्शियम के कण निरंतर जमते रहे, जिससे गुफा छोटी होती गई और सामने अपने लिए एक बड़ा सा गेट खोल दिया, पानी के कटाव से कट कट के खुला। हमने मंदिर में पानी के एक और चमत्कार को भी देख लिया था, लेकिन इस मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा के बगल ही वो प्राचीन पौराणिक साक्ष्य भी मौजूद था, जो गवाही दे रहा था कि त्रेता युग में अरावली की इन्हीं पहाड़ियों के बीच गुफाओं से होते हुए महर्षि परशुराम यहां तक पहुंचे थे और अपने फरसे के एक वार से ही उन्होंने इस गुफा का निर्माण किया था। ये जो मूर्ति है
ये कैल्शियम के कणों से ही बनी हुई है। जैसे अमरनाथ में शिव जी का लिंग बनता है बूंद बूंद पानी टिपकने से, वैसे ही ये कैल्शियम के कणों से ही भगवान बने हुए हैं। ये एकदम नेचुरल है और इस प्रतिमा में ये लिंग नहीं है, पद्मासन में बैठे हो जैसे परशुराम जी, ऐसा ही आकार है पूरा परशुराम जी का। ये पूरा ये एक मतलब ये मूर्ति, और इनके हृदय के अंदर ये परशुराम जी का है आकार। जी 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 पद्मासन में बैठे हो वैसे ही एक आकार है, नेचुरल आकार है। और इनके हृदय के अंदर शिव और शक्ति है। जैसे हनुमान जी के मतलब सीने में जो सीताराम दिखाए थे, वैसे ही परशुराम जी के हृदय में शिव और शक्ति दोनों हैं। वो अर्धनारीश्वर मोम से नेत्र लगाए गए, और उस साइड में गणेश जी है, एक साइड में मतलब परशुराम जी की गोद में गणपति, और एक गोद के अंदर कार्तिक है। अरावली की तलहटी में बसा परशुराम महादेव के इस दरबार में आस्था यही कहती है कि इसकी छत से टपकने वाला पानी भगवान शंकर का वरदान है। इस गुफा को भगवान परशुराम ने ही बनाया था, जो जमीन की सुरंग के रास्ते यहां तक पहुंचे थे। तमाम भक्त लोग यहीं से मंदिर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रवेश करें मंदिर के दर्शन के लिए, यानी कि आपको भगवान परशुराम महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको इस स्थिति में आना होगा, और तब जाके आपको दर्शन होंगे। वजह क्योंकि भगवान परशुराम इस गुफा से आए थे सामने से, और यहाँ उन्होंने तपस्या की, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया, और ये तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। राधेश्यामपुरी जी, हम जो ये देख रहे हैं मंदिर की, शायद ऐसी भव्य बनावट, प्रकृति की ऐसी सुंदर लीला और मंदिरों में नहीं देखने को मिलती। इस प्रतिमा में आज भी भगवान परशुराम अपने हृदय में अपने गुरु भगवान शंकर और माता पार्वती को लेकर जीवित हैं। मंदिर के गर्भगृह से टपकने वाला पानी नीचे कुंड में जा मिलता है, जिसमें स्नान करने से रोगों के साथ साथ दोषों का भी नाश होता है। अक्सर आस्था के दरबार में विज्ञान तफ्तीश में विश्वास नहीं रखता, और महादेव के इस शक्ति स्थल में भी विज्ञान आस्था पर सवाल नहीं खड़े करता, क्योंकि आस्था के इस विश्वास में त्रेता युग का तप है, भगवान परशुराम की शक्ति है, और महादेव की साधना का वरदान है। परशुराम महादेव मंदिर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।